जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम आपके द्वारा भेजे हुए गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम एक आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। आंटी जी ने यूएसए से हमें रिटन फॉर्म में सत्संग लिख के भेजा है। संगत जी, मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटन में भेजिए। और ये देखिए, यूएसए से आंटी जी ने सत्संग भेजा है तो टाइम निकालना पड़ेगा। आंटी जी भी वहाँ से टाइम निकाल के हमें सत्संग भेज रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटन में भेजिए। वरना मेरे को ऐसा होता है कि आपने भेजा है, ऑडियो में भेजा है, मैं कर देती हूँ, देखेंगे जो होएगा, बट प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। अब हम आंटी जी का शुक्राना सत्संग मैं आपके सामने पेश करूँगी। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी यूएसए से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरुपुरब का सेलिब्रेशन था यहाँ, और गुरु जी की ब्लेसिंग से हम यहाँ हमारे लोकल गुरुद्वारे पर गए और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को दर्शन के लिए भेजा। गुरु जी अपनी संगत बेटी का हमेशा ध्यान रखते हैं। जब कीर्तन चल रहा था तो मैंने गुरु जी की प्रेजेंस फील की वहाँ, और मुझे इतना सुकून से कीर्तन सुनवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखवाने के लिए शुक्राना। बटरफ्लाई में और कबूतर में भी शुक्राना गुरु जी। मुझ पर मेहर करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, मुझे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरु जी, सारी संगत पर भी मेहर करना। आज मेरा यही है मेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी आंटी जी का शुक्राना सत्संग था। मैं यही दुआ करती हूँ कि हमेशा गुरु जी आंटी जी पे, उनके परिवार पे, उनके हस्बैंड पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें और वो हमें अपना शुक्राना सत्संग भेजते रहें। गुरु जी का मंत्र जाप आंटी जी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का मंत्र जाप है, आप ऐसे ही किया कीजिए। अब हम सुनेंगे एक दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड फॉर्म में अपना शुक्राना सत्संग भेजा है। आइए अब हम सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए जो भी गलती हो जाए गुरु जी माफ़ कीजिएगा। सारी संगत लोग को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्यारी प्यारी संगत लोग को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र मैं जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चे की मौत का साजिश चल रहा है, तेरी बेटी पर काला जादू किया गया है। गुरु जी मैं तो मैसेज सुनती हूँ, थोड़ा स्किप करती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिए गुरु जी, क्योंकि मेरे घर में इतना निगेटिविटी मेरे पति अंकल कर देते हैं कि अगर एक दो भजन भी सुनूँ तब भी चिल्लाना शुरू, और अगर ये शुक्राना सत्संग सुनती हूँ तो और
गुस्सा होता है उनका, एकदम ऐसे चिल्लाएंगे कि अड़ोसी पड़ोसी लोग सुनने लगेंगे। तो इस कारण से मैं चुपचाप अपना काम करती हूँ। गुरुजी आज सुबह मेरा बाबू स्कूल जा रहा था, मेरे पति अंकल ने उन्हें बहुत ज़ोर से डांटा और अजीब टाइप से घूरते हैं गुरुजी, देखने के तरीके से उनके डर लगता है। वो रात में भी पता नहीं क्यों गुरुजी आज रात 2:30 में वो आके मेरे और मेरे बच्चों को घूर रहे थे। मुझे लगा कोई देख रहा है, तो मैंने एकदम नींद से खुली, मैंने कहा आप यहाँ, तो वो क्या कुछ बोले और बोल के चले गए। तो गुरुजी ये सब आपके चरणों में समर्पित है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो गुरुजी उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत तेज डांटा, मैंने अपने बच्चे का आंसू पोंछा, उसके मुंह को पोंछा और वो चला गया। मेरी बेटी नहीं गई है, उसके आंखों में पैर में हमेशा दर्द रहता है। गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे और मेरे बच्चों के साथ। मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, 2 दिन करती हूँ, तीसरे दिन जाने का मन नहीं करता है। अभी मैं घर में बैठी हूँ। इसी तरह बच्चे 2 दिन स्कूल बहुत अच्छे से जाएंगे, फिर तीसरे दिन 2 दिन स्कूल नहीं जाएंगे, फिर घर पे ही रहेंगे। गुरुजी अब आप ही संभालिए, कौन कहाँ से क्या कर रहा है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गुरुजी पति अंकल ने उसको डांटा, वो रोते हुए जा रहा था, गया और कुछ दूरी पे जाने के बाद उसे आगे से एक बड़ा सा वो जो बैल होता है काले रंग का, उसी को किसी ने किसी गली से बहुत तेज़ी से भगाया था। तो उसने मेरे बच्चे को साइकिल से धक्का दे दिया और वो गिर गया। गुरुजी वो स्कूल चला गया। जब रिटर्न हुआ मैंने देखा वो पैर से चल रहा है हल्का सा टेढ़ा होकर। मैंने पूछा तो उसने बताया मम्मा सुबह एक बहुत बड़ा बैल जो काला होता है गुरुजी घूमते रहते हैं सड़क पे, वो ही वाला उसे धक्का दे दिया। मैं तो सुन के शौक रह गई और मेरे पति अंकल सुन के हंस रहे थे। मैं और मेरी बेटी दोनों सुन के शौक थे। मैंने कहा तुम स्कूल से लौट आते, तो नहीं मम्मा पापा का बहुत बेकार शक्ल याद आया तो मैं डर के स्कूल चला गया हूँ। प्लीज़ गुरुजी ऐसा डर का माहौल मेरे बच्चों में मत डालिए, उन्हें स्ट्रांग बनाइए और इस गंदे माहौल से मेरे और मेरे बच्चों को मुक्त करे गुरुजी। हर बात में, हर छोटी छोटी बात में मेरे पेरेंट्स को गाली देना। गुरुजी मेरे पति अंकल पता नहीं क्यों मुझे बोल रहे हैं कि चलो मुझे तुम्हारे साथ 6 लाख का लोन लेना है। गुरुजी कोई इनकम का स्रोत नहीं है, मैं इतना बड़ा रकम कैसे ले लूँ लोन के लिए। वो मना कर रही हूँ तो हर बात पे खूब चिल्लाना, गाली देना और अगल बगल के लोगों को सुनाना। मेरे पापा को मैंने कहा तो वो बोले कि इस तरह तुम हम लोग की इज्जत प्रतिष्ठा की वो मतलब हमेशा गिरा रहे हैं। हमको नहीं पता है हमें। तो गुरुजी ये सब आप ही देखिए, बस मुझे यहाँ से निकाल दीजिए गुरुजी किसी तरह, क्योंकि बार बार अपने पेरेंट्स के लिए गालियाँ सुनना, अपने बच्चों के लिए हमेशा गालियाँ सुनना, ये अच्छी बात नहीं लग रही है मुझे। समाज में भी हमेशा अगल बगल के लोग गजब टाइप से देखते हैं बाहर निकलने पर। मैं कितना चुप रहा हूँ गुरुजी, आखिर मेरा भी तो पेशेंस है, जवाब निकल ही जाता है। तो वो गुरुजी ये जब भी घर जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर गए हुए थे, वहाँ से आए एकदम आंखें लाल किए हुए, एकदम निगेटिव थॉट में, और लग रहा था जैसे हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है और 2 दिन का गुस्सा एकदम आज निकाले हैं। तो वो सब गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती, सिर्फ आपने कहा है कि जब भी कुछ हो मेरा नाम स्मरण करो। गुरुजी मैं तो आपका नाम स्मरण कर रही हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गुरुजी अब आप संभालिए और निकालिए यहाँ से हमें, बस मैं यही आपसे अरदास आपके चरणों में कर रही हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से बच्चे को मेरे थोड़ा सा चोट लगी, वो आया आराम से, खाया कुछ नहीं, न लंच किया न कुछ, उदास होकर बैठा हुआ था और घर पे आया तो फिर उसी तरह का निगेटिव माहौल हस्बैंड के मुंह से सुनना। गुरुजी वो बोल रहे हैं लोन निकाल के मुझे दो, मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, तुम्हें कमाना है तो कमाओ, नहीं तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। गुरुजी मुझे हमेशा इस बात की धमकी देते रहते हैं। तो गुरुजी वो लोन मैं कैसे निकालूं? 7 लाख के लोन कुछ होते हैं ना विदाउट इनकम, उस तरह तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये क्या क्या करेंगे, इतने पैसों का कहाँ भरपाई करेंगे। अब तो वो आप जाने गुरुजी, क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो बहुत गंदे तरह से है बाहर में कुछ औरतों के साथ। तो अब उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी गुरुजी, आप तो सब देख रहे हैं, आपसे बड़ा देखने वाला सुनने वाला कौन है यहाँ। तो इनकी जो भी घटिया और काली करतूतें हैं वो प्लीज़ गुरुजी सामने ला दीजिए कि सारी बातें क्लियर हो जाए। रोज़ घर में कलह टेंशन
देख के बच्चे भी एकदम गुमसुम से हो गए हैं और बीमार से रहने लगे हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। मेरा भी वही हाल है। ये गुरुजी रात को उठ के जब टाइप से मेरे और मेरे बच्चों को देख रहे थे, मुझे लगा कि कोई देख रहा है। मैं उठी तो देखी कि ये नेट के बाहर खड़े होकर हम लोग को घूर रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए गुरुजी, क्योंकि मैसेज भी आपके बहुत से निगेटिव तरह से मेरे पति को लेके आ रहे हैं कि वो धोखा दे रहा है, वो तुझे सारे ब्लैक मैजिक तेरे अपने ही करा रहे हैं। तो गुरुजी अब मुझे 100% विश्वास हो गया है कि सबसे पहले तो करने वाले कराने वाले यही हैं। प्लीज़ गुरुजी, मैं आपके चरणों में अरदास रख रही हूँ, मैं अब यहीं से बड़े मंदिर में अरदास रख रही हूँ गुरुजी की इस गंदी सिचुएशन से मेरे और मेरे बच्चों को निकालिए, मुक्त कीजिए और कोई अच्छी जगह पर पनाह दे गुरुजी। मुझे आपके बड़े मंदिर आना है दर्शन करने बच्चों को लेकर। प्लीज़ गुरुजी मेरे इस अरदास को कबूल करें और इस गंदी सी सिचुएशन से हमें मुक्त करें गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, सब कुछ आपके चरणों में है, मेरी इस अरदास को पूरा करें। आपकी कृपा से नीम करोली बाबा के चरणों में भी मेरा शीश झुकता है गुरुजी। तो नीम करोली बाबा अपनी कृपा मेरे बच्चों पर बनाए रखें और मेरे मम्मी पापा को सुरक्षित रखें। ये जितनी भी गालियाँ मेरे पति अंकल और उनके घर वाले मेरे मम्मी पापा को दे रहे हैं गुरुजी, तो आप वो सब आप ही के चरणों में है और आप ही रक्षा कीजिएगा। मेरे मम्मी डैडी का, मेरी छोटी बहन है, उसको हमेशा मेरे हस्बैंड का निगाह मेरे मम्मी पापा के प्रॉपर्टी पर, उनके पैसों पर लगी रहती है। गाली गलौज करके बोलते हैं जाओ पैसा लाओ, जाओ पैसा लाओ, जबकि गुरुजी इनके घर में कोई उतना पैसा लेके नहीं आया जितने मेरे पापा ने दे दिए। जो बीच में हमारी शादी लगाने वाले जो बोला जाता है मीडिएटर थे, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोल के और शादी को फिक्स करा दिया। और गुरुजी 6 लाख के लमसम इन्होंने इन हैंड कैश लिया। पूरा सामान, इनके पूरे घर वालों का कपड़ा और वो मिठाई, जो भी चीज़ होता है, बारात का अलग खर्चा। गुरुजी हद से ज़्यादा मेरे पापा पर इन लोगों का प्रेशर था। और शादी तो हो गई झूठ बोल के, लेकिन उसके बाद जब भेद खुला ससुराल गई गुरुजी तो सर में दर्द होने लगा, क्योंकि इनके 4 भाभी, चारों अपनी ही रिश्तेदारी की, एक मैं अलग। असली खेल शुरू हो गया गुरुजी शादी के बाद ही। मुझे अलग करके, बीमार करके ब्लैक मैजिक से, और मेरे पति ने मुझे मायके पहुंचा दिया शादी के 1 महीने के अंदर ही, और खुद गंदे रिलेशनशिप में है अपने भाभी के साथ। और वो हमेशा इनको कुछ ना कुछ कहते रहती है, यहाँ तक कि मेरे रूम पर भी मेरा हक नहीं है ससुराल में गुरुजी। तो वो सब आपके चरणों में है। ना मुझे रूम चाहिए, ना इस गंदे इंसान का साथ, और ना प्रॉपर्टी। प्लीज़ गुरुजी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा सलामत रखो और इस गंदे इंसान से जितना जल्दी हो दूर करे गुरुजी, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है अब इसके पास। ये अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए गुरुजी मेरे और मेरे बच्चों को हमेशा गाली देना, हमेशा गंदी गंदी निगेटिव बातें बोलना, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिस्टर सबको भी बोलते रहना। तो ये गुरुजी अच्छी बात नहीं है। मैं कितना सहूँ, कितना चुप रहूँ, कितना मैं एक ही तरफ से अपना रिश्ता निभाऊँ गुरुजी। अब तो आपके चरणों में यही अरदास है कि जितनी जल्दी हो ये सब बातें क्लियर करके गुरुजी मुझे नई राह दिखाएं, नए रास्ते दिखाएं और नई जगह पर अपने अच्छे संगतों के बीच में मुझे रहने का मौका दे गुरुजी। अब माफ़ करें गुरुजी, मेरा कर्मा शायद इसके साथ अब पूरा हो चुका है, क्योंकि इतना भयंकर हो रहा है ये सब कि अब गुरुजी, अब मतलब कलेजा लग रहा है कि फट जाएगा। वो रात को 2:30 बजे इनका आके घूरना गुरुजी कुछ अजीब सा लगा, कलेजा धक धक करने लगा। और सुबह में मेरे बच्चों के साथ वैसे हो ही गया है। तो गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है, लेकिन हाँ आपके मैसेज के थ्रू गुरुजी सब बातें तो क्लियर हो गई और सपने में भी आ गया। तो इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जो भी जहाँ से भी जैसी भी क्रिया कर रहा है वो सब क्रिया आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। आप ही न्याय दीजिए। आप अपना सब कुछ देख रहे हैं गुरुजी, मैं क्या बोलूं, लेकिन सत्संग शेयर करना है, दिल में बहुत ज़्यादा दुख है गुरुजी। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने बच्चों का दुख दर्द देख के एकदम लगता है गुरुजी कि मैं अपने बच्चों को लेके ऐसे जगह चली जाऊं जहाँ इस इंसान का आवाज़, चेहरा की आवाज़ भी मेरे कानों में ना पड़े। प्लीज़ गुरुजी मुझसे आप
आपसे यही अरदास है मेरा कि अब मुझे अपने चरणों में शरण दे, और मुझसे जो गलती हुई है या मेरे बच्चों से, उसके लिए मैं सर पटक पटक के आपसे करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करें और मुझे अच्छी और नई ज़िंदगी दें। इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे बच्चे को इतना ही छोटे से एक्सीडेंट में बचा लिया। जिसकी भी बुरी नज़र मेरे बच्चों पर है वो आप काटिए गुरुजी। आपसे बड़ा कौन है? कोई नहीं है आपसे बड़ा इस दुनिया में। मेरे बच्चों के अंग संग हमेशा रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पर अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग करते वक्त जो भी गलती हुई उसको माफ़ करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनुराधा आंटी जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु मैं अंजलि गुप्ता, गुरु जी की लाडली बेटी, जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए, है मेरे मालिक, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ और संगत जी के साथ शेयर कर सकूँ। हे गुरु महाराज जी, मैं आपके जाप मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा मैं तुझे जल्दी ही सत्संग में बुलाऊंगा और तुझे सत्संग में बुलाकर ब्लेसिंग दूंगा। गुरु जी ने वो अपनी बात पूरी करी, अपना वादा। मुझे सत्संग में संडे को बुलाया और वहाँ पर मुझे लौकट स्वरूप में ब्लेसिंग मिली और गुरु जी का मुझे साक्षात एहसास हुआ। खुशबू रूप में गुरु जी ने मुझे ब्लेस्ड करा और घर भी मेरे साथ सत्संग में से आए। गुरु जी ने घर में भी ब्लेस्ड करा मुझे। उसके बाद गुरु जी ने मुझे पूर्णमासी वाले दिन अपने सत्संग में बुलाया। वहाँ पर भी मुझे गुरु जी ने खुशबू रूप में ब्लेस्ड करा। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पर मुझे गुरु जी ने अपना चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद और लंगर प्रसाद में पूड़ी में गुरु जी ने अपने साक्षात दर्शन दिए, चरण स्वरूप में दर्शन दिए और अपना चेहरा दिखाया, उसमें दर्शन दिए। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन गुरु जी ने सैमन रूप में दर्शन दिए। इसके लिए गुरु जी का, महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, इतना बड़ा मुझे तोहफा देने के लिए अपने गुरुपुरब वाले दिन। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं उस दिन गुरु जी के मंदिर भी गई, जलंधर मंदिर। वहाँ पर भी गुरु जी ने मुझे ब्लेस्ड करा, हर पल साथ रहने का एहसास दिलाया, 777 की ब्लेसिंग दी। जिसके लिए मेरे गुरु महाराज, मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, हमेशा ऐसे हमारे सिर पर अपना हाथ रखना, अंग संग सहाय रहना, सारी संगत का अंग संग सहाय रहना, सारी संगत को अपना प्यार और आशीर्वाद देना। गुरु जी आप बहुत प्यारे हो। लव यू गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आप हर पल अंग संग सहाय रहते हो। आपके होने का मुझे एहसास होता है। आप मुझे घर में भी ब्लेसिंग देते हो। मैं भोग जब लगाती हूँ गुरु जी, तब भी मुझे मोर का पंख के रूप में ब्लेसिंग देते हैं। जब मैं भोग लगाती हूँ या गुरु जी से बात करती हूँ तो गुरु जी मेरे साथ बात करते हैं, मोर के पंख के रूप में वो अपना एहसास कराते हैं। मोर का पंख अपने आप हिलने लग जाता है। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और अनुराधा आंटी आप भी मेरा सत्संग शेयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपको गुरु जी ब्लेस्ड करें, सारी
परिवार को, आपके सारे परिवार को खुशियाँ दे। इसका अनंतम अनंतम गुरु जी का लख लख शुक्राना। हर संगत को ब्लेस करें गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगला सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। इसके लिए मुझे गुरु जी इजाज़त दीजिए। आपका अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब हम इस वीडियो को विराम करेंगे, इस सत्संग को विराम करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पे हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।